हाय गाइस, हम यहाँ पे देखने वाले हैं n बिट पैरेलल एडर। तो n बिट पैरेलल एडर में होता क्या है, एडिशन ऑफ मल्टीपल बिट्स इज कॉल्ड एज n बिट पैरेलल एडर। तो हम यहाँ पे एग्जांपल में देखने वाले हैं कि 4 बिट्स का एडिशन करते कैसे है। 4 बिट्स एडिशन, तो 4 बिट्स एडिशन में क्या होता है, हमें 4 बिट लेने पड़ते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे हमने 4 बिट ले लिए हैं। तो ईच बिट हैविंग 2 इनपुट्स A0 B0 एंड 1 कैरी इनपुट। कैरी इनपुट को डिनोट करते हैं Cin से। फिर से यहाँ पे 2 इनपुट A1 B1 A2 B2 A3 and B3 and each bit having carry input C0, C1, C2 and C3। तो इस 3 इनपुट का यूज़ करके हमें यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, S0, S2, S1, S2 एंड S3। तो ऐसे हम इसका रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो एग्जांपल में हम लेते हैं A इक्वल टू 0101। 0101 किसका बाइनरी है, 5 का है, तो आपको पता ही होगा। B इक्वल टू 1010, ये किसका बाइनरी है, 10 का। तो हम इसको नेमिंग करते हैं A0, A1, A2 एंड A3। यहाँ पे भी वैसे B0, B1, B2 एंड B3। सो जो 10 है, इस 10 को हम कहेंगे LSB बिट एंड 01 को कहेंगे MSB बिट। सो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। A0 की वैल्यू क्या है 1, B0 की 0, A1 की 0, B1 की 1, A2 की 1, B2 की 0, A3 की 0 एंड B3 की 1। सो यहाँ पे हमने इनपुट की वैल्यू रख दी है। और जो इम्पोर्टेंट बात है, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इनिशियली कैरी इनपुट इज नॉट प्रेजेंट, सो कैरी इनपुट वी हैव टू टेक 0। सो यहाँ पे 3 इनपुट अब आ गए हैं। तो यूजिंग दिस 3 इनपुट्स वी हैव टू फाइंड द रिजल्ट। सो अब यहाँ पे हमने इक्वेशन तो लिखे ही नहीं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें रिजल्ट फाइंड करना होता है। तो आपने देखा ही होगा कि फुल एडर के इक्वेशन क्या होते हैं, इक्वेशंस ऑफ फुल एडर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सम है S0, S1, S2 एंड S3 और कैरी है C0, C1, C2 एंड C3। तो सम और कैरी निकालने के एक अलग अलग इक्वेशन होते हैं। तो सम का इक्वेशन होता है A XOR B XOR C और कैरी का इक्वेशन होता है AB प्लस BC प्लस CA। तो हम यहाँ पे पहले सम निकाल लेते हैं। 3 इनपुट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो A XOR B मतलब A प्लस B, B प्लस C। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आता है। 1 प्लस 0 1, फिर से इस 1 को इस 0 में ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे सम क्या आई 1। अब हम यहाँ पे कैरी निकाल लेते हैं। कैरी का इक्वेशन क्या है, AB प्लस BC प्लस CA। तो AB मतलब 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 और 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर इसको मल्टीप्लाई। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो इसके वैल्यू क्या आ रही है 0। फिर S1 निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से A XOR B XOR C से। तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। तो यहाँ पे S1 की वैल्यू क्या आई 1। फिर से कैरी निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से AB प्लस BC प्लस CA।
सो 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, यहाँ पे भी 0 ही कैरी आया। फिर ये S2 निकाल लेते हैं 3 इनपुट से, 1 प्लस 0 1, फिर से 1 प्लस 0 1, यहाँ पे 1 आया। फिर यहाँ पे कैरी निकाल लेते हैं। सो AB मतलब A2 इंटू B2, 1 इंटू 0 1, सॉरी 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, यहाँ पे कैरी क्या आया 0। कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिर्फ हमें इस इक्वेशन में इस इनपुट की वैल्यू पुट कर देनी है। फिर S3 निकाल लेते हैं, 0 प्लस 1 1, फिर से 1 प्लस 0 1, फिर यहाँ पे कैरी निकाल लेते हैं 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईच कैरी हैविंग इक्वल टू 0। अब हर एक कैरी की वैल्यू 0 आई, क्यों? यहाँ पे 0 1 0 1 ऐसे ही इनपुट है, तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा ना, इसलिए सब कैरी के आए 0। और S1 S2 S3 एंड S0 इसकी वैल्यू क्या आई 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हमारा रिजल्ट आया है। कैरी तो कुछ आया ही नहीं है, तो 0 ही है। सो आंसर में हम लिख सकते हैं कैरी इक्वल टू 0 और सम इक्वल टू 1 1 1 1। सो 1 1 1 1 किसका बाइनरी है? 15 का। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में ही देखा है कि 0 1 0 1 बाइनरी है 5 का और 1 0 1 0 बाइनरी है 10 का। तो हम यहाँ पे जब एडिशन डायरेक्टली कर लेते हैं तो यहाँ पे 15 आंसर आता है, मतलब यह आंसर हमारा राइट है। जो आंसर हम ऐसे ही निकाल लेते हैं 1 मिनट में, तो हमें बट वो 4 बिट में निकालना था, तो 4 बिट में भी वही आंसर आया, मतलब ये